वही पड़ोसी वाला स्टेटमेंट आ रहा है विपक्ष से, जो समझता नहीं है आरएसएस और बीजेपी का क्या रिलेशन है। वो बड़ा भाई छोटा भाई का है। हाँ, कौन बड़ा भाई चाहेगा कि 100 मार्क्स ना आए, 80 पे माने? तो अगर बीजेपी 240 पे अटकी तो बड़े भाई का अधिकार है, कान पकड़ के टाइट करो। वो बड़ा भाई कर रहा है, लेकिन अनुराग भदौरिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं ये तो है नहीं। अनुराग भदौरिया उस चाची या मौसी या उस मौसा की तरह या उस फूफा की तरह है, जो सुनिए, जो बिल्कुल नुक्कड़ पे बैठे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, आपके मोहल्ले में है ऐसे अनुराग भदौरिया बहुत, जो बिल्कुल नुक्कड़ पे बैठे हैं, या तो हुक्का पी रहे हैं या आराम से बैठे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बोलो देखो, शर्मा जी के दोनों लौंडों के बीच में हो गई लड़ाई, अब आगा मजा। बिल्कुल एग्जैक्टली हो रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच, दो भाइयों के बीच में है। वो एक परिवार का पार्ट है, हो रहा है, नोकझोंक चल रही है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। इंद्रेश जी भी सीनियर लीडर है। आरएसएस पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए संगीत रागी जी कह दे कि हमारा ये अलग है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कुछ तो मतलब है। और चलिए, इंद्रेश कुमार जी को आरएसएस अलग कर सकती है, भागवत साहब को तो नहीं कर सकती। भागवत साहब इज द टॉप मोस्ट प्रमुख है। संगीत रागी जी, आई वॉन्ट योर इंट्रोस्पेक्शन, योर एनालिसिस ऑफ दिस। ज्यादा ऐश्वर्या आपने बहुत अच्छी शुरुआत किया है और बहुत आपने अच्छा परिप्रेक्ष्य दिया है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोहन भागवत जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और मोहन जी की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये बयान आ चुका है कि उन्होंने भारतीय जनता पर ये टिप्पणी नहीं की थी। दूसरी बात, जो इंद्रेश जी का है, इंद्रेश जी बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, लेकिन उनके बयान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधिकारिक बयान नहीं माना जा सकता है, मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी उनको प्रमुख जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं और मुसलमानों के बीच में वो काम करते हैं, उनको मुख्य धारा में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोड़ने की बात करते हैं। अब रही बात, क्या जो लोग इसमें देख रहे थे कि तकरार है, उनके लिए एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि केरल के पलक्कड़ में जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक समन्वय बैठक हो रही है, इसे जुलाई की बैठक कहा जाता है। वे हर साल होता है, इस बार भी हो रहा है। 3 जुलाई तक वो बैठक चलेगी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दो अलग अलग संगठन हैं, लेकिन उनका वैचारिक अधिष्ठान एक है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत का ये जो हिंदू राष्ट्र है, वो एक सबको समेट करके चलने वाली एक संस्कृति का नाम हिंदू राष्ट्र है, जिसमें एक्सक्लूजन किसी का नहीं है, मुसलमान का भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी सोच है। मोहन भागवत जी ने एक दर्पण सामने रखा है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई 70 अनुसांगिक संगठन हैं। उन सारे अनुसांगिक संगठनों का सेवा प्रोजेक्ट है, और वो समाज जीवन में, चाहे वो सेवा भारती हो, सेवा इंटरनेशनल हो, बनवासी कल्याण आश्रम 44,000 गाँवों में काम करती है, विश्व हिंदू परिषद के हजारों सेवा प्रोजेक्ट्स हैं। जब समाज जीवन में जब जाते हैं तो आपको कैसा आचरण करना चाहिए, ये स्वयंसेवकों के लिए एक संदेश था और बाकी लोगों के लिए भी है। ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि आपके सामने एक दर्पण रखा हुआ है। आप जो भी दर्पण के सामने जाता है, उसकी तस्वीर सामने आ जाती है और पता लग जाता है कि आपके चेहरे में कहाँ धब्बा है, कहाँ क्या कमी है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक